How are you, friends? Today we will start our first topic of design of steel structure, in which we will start our first chapter, bolted connection. Okay, so bolted connection सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद होगा वेल्डेड कनेक्शन. बोल्टेड कनेक्शन जनरली स्टील स्ट्रक्चर में यूज़ होता है. दो या दो से ज़्यादा भी प्लेट्स हमें या स्टील के सेक्शन को अगर कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, तो उस टाइम पे बोल्टेड कनेक्शन या वेल्डेड कनेक्शन हम लोग जनरली यूज़ करते हैं. तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें शुरुआत में हम लोग थियरी पोर्शन देख लेंगे कि क्या क्या है. सो फर्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ कनेक्शंस. कितने टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं? तो बेसिकली 3 टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं. फर्स्ट इट इज़ रिजिड कनेक्शन, सेकंड इज पिन कनेक्शन एंड सेमी रिजिड कनेक्शन. जो रिजिड कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो बेसिक हमारे 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, उस हिसाब से 3 जो लोड्स हैं हमारे पास, एक्शियल लोड, शियर फोर्स और मोमेंट. तो ये तीनों लोड फुल्ली ट्रांसफ़र होते हैं एक स्ट्रक्चर से, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, ठीक है. देन सेकंड कनेक्शन है पिन्ड और सिंपल कनेक्शन, जिसमें एक्शियल लोड और शियर फोर्स, एक्शियल लोड या तो शियर लोड, दोनों फुल्ली ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन जो मोमेंट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है. उसके बाद हमारा आता है सेमी रिजिड कनेक्शन, जिसमें लोड तो 3 टाइप के ही हमारे पास, एक्शियल लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, जिसमें से एक्शियल लोड और शियर फोर्स वो फुल्ली ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो मोमेंट होती है वो पार्शियली ट्रांसफ़र होती है. 100% मोमेंट ट्रांसफ़र होती नहीं है. इट मीन्स कि जो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस है उसमें रिजिड कनेक्शन, पिन कनेक्शन और सेमी रिजिड कनेक्शन होते हैं, ठीक है. अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, विच इज़ ब्लैक बोल्ट, ठीक है. तो जनरली हम लोग 2 टाइप्स के बोल्ट्स यूज़ करेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो बोल्ट है इट इज़ ब्लैक बोल्ट और दूसरा है उसको बोलते हैं HSFG बोल्ट, ठीक है, जो कि उसका फुल नेम है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट. ओके, तो जो ब्लैक बोल्ट होते हैं, ये जनरल आपको फिगर दिख रही है बोल्ट की, ठीक है. ये बोल्ट का हेड है, यहाँ पे हेड ऑफ बोल्ट. अभी ये जो पोर्शन है वो पूरा बोल्ट का पोर्शन है. इतने पोर्शन पे ट्विस्टिंग इम्प्रेशन नहीं है. ये वाला जो पोर्शन है जिस पे ट्विस्टिंग इम्प्रेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी विच डिनोट्स डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे ट्विस्टिंग का इम्प्रेशन है जिस पे हम लोग नट फिट करते हैं, ठीक है. तो ये जो ट्विस्टिंग वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड पोर्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है शांक पोर्शन. ओके, जो शांक पोर्शन होता है वहाँ पे 100% डायमीटर कवर होता है, जबकि ट्विस्टिंग वाला जो पोर्शन है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 78% डायमीटर कवर होता है. जो यहाँ पे 100% होता है, यहाँ पे 78% डायमीटर कवर होता है. इट मीन्स कि 22% यहाँ पे 22% डायमीटर ये वाले पोर्शन में कम होता है, ठीक है. अभी बोल्ट की ज़्यादा हम लोग बात करें तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो कनेक्शन होता है उसमें फेलियर बोल्ट के 2 टाइप के होते हैं, सिंगल शियर फेलियर और डबल शियर फेलियर. सिंगल शियर फेलियर और दूसरा जो है डबल शियर फेलियर. डबल शियर फेलियर. ओके, तो 2 टाइप के शियर फेलियर होते हैं. फर्स्ट इज सिंगल शियर फेलियर और दूसरा होता है डबल शियर फेलियर.
सिंगल शियर फेलियर में क्या होता है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल दो प्लेट्स हैं हमारे पास, वो दोनों प्लेट को हमें ऐसे कुछ कनेक्ट करना है, दिस इज कॉल्ड एज अ लैप जॉइंट, ठीक है। तो उस प्लेट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे दोनों को कनेक्ट करने के लिए बोल्ट डालेंगे। अब जब जो प्लेट्स है उस पर टेंसाइल फोर्स लगेगा कुछ ऐसे ये डायरेक्शन में, तो जो बोल्ट है वो यहाँ से एक जगह से उसका शियर फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी शियर फेलियर होगा वो सिंगल शियर के केस में यहाँ से थ्रेड वाले पोर्शन में होगा, ठीक है, थ्रेड वाले पोर्शन में उसका शियर फेलियर होगा। तो उस टाइप का जो फेलियर है उसको बोलते हैं सिंगल शियर फेलियर। अभी अगर हम लोगों को एक ही प्लेन में दो प्लेट्स कनेक्ट करनी है जस्ट लाइक दिस, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लेट्स को एक लेवल पे कनेक्ट करनी है। तो ये कनेक्शन के लिए हम लोगों को जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये दो प्लेट्स है, ये दो प्लेट्स को हमें कनेक्ट करनी है, तो हम लोग उसके ऊपर एक कनेक्टिंग प्लेट रखेंगे और उसमें एक बोल्ट लगा देंगे। फिर ये प्लेट को जब टेंसाइल फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये बोल्ट यहाँ से फेल होगा। तो ये केस में अगेन जो बोल्ट का फेलियर होगा इट विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल शियर फेलियर। लेकिन ये जो कनेक्शन है इसको हम लोग बट जॉइंट बोलते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए आपके जॉइंट को हम लोग दूसरी अगर प्लेट यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो ये बोल्ट यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा और इस टाइम पे ये बोल्ट यहाँ से भी फेल होगा, यहाँ से भी फेल होगा। इट मीन्स कि बोल्ट आपका जो है वो शांक वाले पोर्शन में से भी फेल होगा और थ्रेड वाले पोर्शन में से भी फेल होगा। तो इस टाइम पे आपका जो फेलियर होगा वो होगा डबल शियर फेलियर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के टाइम पे आपको यूज़फुल होगी, ठीक है। अभी जो ब्लैक बोल्ट है वो उसके दो ग्रेड्स हैं हमारे पास, फर्स्ट इज 4.6 ग्रेड एंड सेकेंड इज ग्रेड 8.8। जो 4.6 ग्रेड है, ठीक है, तो अगर वो ग्रेड का बोल्ट आपको अगर यूज़ करना है तो उसको यूज़ करके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग FU बोलते हैं और इसको Fy बोलते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो 4.6 आपका जो ग्रेड है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा 4 और सेकेंड पार्ट होगा 0.6, ठीक है। तो जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो आपकी होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 400 आपका जो आंसर हो गया 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 400 न्यूटन पर मेगा पास्कल, ओके, बिकॉज न्यूटन पर mm 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज 1 मेगा पास्कल, दोनों ही यूनिट आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग FU अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अगर आपको Fy कैलकुलेट करना है, सो Fy विल बी यील्ड स्ट्रेंथ का जो 60% वैल्यू है, सॉरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ का 60% वैल्यू यील्ड स्ट्रेंथ होता है, ओके। सो Fy विल बी 0.6 मल्टीप्लाई बाय जो आपका अगला जो आंसर था, प्रीवियस आंसर 400 करना है तो आपको आंसर मिलेगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर और यू कैन राइट 240 मेगा पास्कल, okay. So this way you can calculate FU and Fy for 4.6 grade, okay. Same way you can use 8.8 grade। इन जनरल एग्जाम्पल में अगर ब्लैक बोल्ट आपको बोलेंगे वो लोग यूज़ करने तो 4.6 का ग्रेड यूज़ करना होता है इन जनरल, और HFSG हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रीफ जो बोल्ट होता है उसमें ये 8.8 ग्रेड वाला बोल्ट यूज़ करना होता है। अगर ये करना है तो आगे जैसे बताया वैसे ही 8 + 0.8 इसका दो पार्ट्स होगा और FU आपका होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज़ 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fy होगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 800 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद वाला एक टॉपिक है कि एडवांटेजेस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। एकदम इजी सिंपल है कि अगर आप बोल्टेड कनेक्शन करते हैं तो क्या क्या आपको एडवांटेजेस होते हैं। तो जो कनेक्शन है वो नॉइसलेस होता है
क्विक उसका फैब्रिकेशन हो जाता है, आप तुरंत ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नो रिस्क ऑफ फायर, कोई फायर का रिस्क होता नहीं है। अनस्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, और सिंपल टूल्स आप यूज़ करके बोल्टेड कनेक्शन कर सकते हैं। फास्ट वर्क ऑफ प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन का वर्क एकदम फास्ट होता है। नो स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कोई इक्विपमेंट स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सिंपली आपको ड्रिल करना है सेक्शन में और नट और बोल्ट लगा के कनेक्ट कर देना है, ठीक है। देन इजी टू डिसमेंटल, अगर आप गलती से कुछ कोई गलती की है कंस्ट्रक्शन में या जॉइंट बनाने में, तो इजीली आप डिसमेंटल कर सकते हैं और वो मटेरियल को आप रीयूज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ है डिसएडवांटेजेस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। तो जो डिसएडवांटेजेस है वो है स्लिप ऑफ जॉइंट इन ब्लैक बोल्ट व्हेन लोड इज अप्लाई। जब आप ब्लैक बोल्ट यूज़ करते हैं और जब लोड अप्लाई करते हैं तो आपका जॉइंट स्लिप हो जाता है। इसके लिए HFSG बोल्ट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कनेक्शन बिकम लूज इट रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, सो ये और एक डिसएडवांटेज है। स्पेशल लॉकिंग डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर फ्लक्चुएटिंग लोड, अगर फ्लक्चुएटिंग लोड आपके स्ट्रक्चर पे आता है तो उसके लिए स्पेशल लॉकिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है बोल्टेड कनेक्शन करने के लिए, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल, तो इसके लिए आपको IS 800 2007 यूज़ करना है। उसमें टेबल नंबर 19 और पेज नंबर 73 पे आपको जाना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IS 800 2007 है, इसमें सेक्शन 10 कनेक्शंस का है, ठीक है। और इसमें टेबल नंबर 19 आपको दिया हुआ है क्लियरेंस फॉर फास्टनर्स होल, ठीक है। ये टेबल को आपको रिफर करना है। अभी क्लियरेंस फॉर फास्टनर्स होल क्या होता है, अभी बोल्टेड कनेक्शन हम लोगों को करना है। इट मीन्स कि जो भी सेक्शन है, जो प्लेट्स है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ड्रिल करके होल बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग बोल्ट अंदर इंसर्ट कर सकें, ठीक है। तो जो बोल्ट इंसर्ट करते हैं वो अगर 12 mm का बोल्ट यूज़ करना है तो आप 12 mm का ड्रिल करोगे तो वो बोल्ट सेक्शन में जाएगा ही नहीं अंदर। तो उसके लिए जो आपका होल है वो 12 mm से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वो कितना बड़ा रखना चाहिए, उसके लिए IS 800 2007 में ये स्पेसिफिकेशंस आपको दिए हैं, जिसमें अगर आप 12 से 14 mm का होल रखते हैं, सॉरी बोल्ट यूज़ करते हैं, तो आपको 1 mm स्टैंडर्ड क्लियरेंस रखना है। 16 से 22 का होल करते हैं तो 2 mm का रखना है। 24 mm का करते हैं तो 2 mm का होल क्लियरेंस रखते हैं, और 24 mm से ज़्यादा रखते हैं तो 3 mm का होल क्लियरेंस आपको रखना है। इट मीन्स कि ये वही आपको स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखे हैं मैंने। तो एग्जांपल के ज़रिए आप लोग समझ सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू यूज़ 12 mm डायमीटर होल बोल्ट, सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर 12 mm 1 mm होल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड, सो 12 + 1 13 mm होल डायमीटर आपको रखना पड़ेगा। 16 mm का बोल्ट यूज़ करना है, सो फॉर 16 mm 2 mm hole clearance is required, standard hole clearance is required, so diameter of hole is 16 + 2 it is 18 mm। so ये सब चीज़ें आपको दी है IS 800 2007 टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 पे, ठीक है। इसके अलावा आपको मैक्सिमम पिच डिस्टेंस आपको समझना पड़ेगा कि पिच डिस्टेंस क्या है और एज डिस्टेंस क्या है। तो वही चीज़ें आपको पेज नंबर 73 पे IS 800 में कोड में दी है, जहाँ पे टेबल के एग्जैक्टली ऊपर मैक्सिमम स्पेसिंग क्लोज नंबर है 10.2.2 मिनिमम स्पेसिंग, और उसके पीछे आपको मैक्सिमम स्पेसिंग का क्लोज यहाँ पे दिया है, मैक्सिमम स्पेसिंग का in clause number 10.2.3.1 which is the distance between centers of any two adjacent fasteners shall not exceed 32 T or 300 mm, जहाँ पे जो small t है which is thickness of thinner plate यहाँ पे दी है। It means अभी ठीक है, ये क्लोज आपको दिया है कि मैक्सिमम स्पेसिंग 32 T या 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें थिकनेस ऑफ
थिनर प्लेट को हम लोग टी कंसिडर करेंगे। क्यों, ये क्यों ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि जो प्लेट होता है उसकी दो थिकनेस भी हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 12 mm का प्लेट हो सकता है, ये 10 mm का प्लेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो टी आप लोग यूज़ करेंगे वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट यानी कि 10 mm यूज़ करेंगे। सेम वे मिनिमम स्पेसिंग या पीच डिस्टेंस है वो 2.5D आपको रखना है, जो अभी हम लोगों ने कोड में देखा पेज नंबर 73 पे, और ये है पेज नंबर 72 पे। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि ये है क्या, पीच डिस्टेंस है क्या, एज डिस्टेंस क्या है, क्यों रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि दो प्लेट्स यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएंगे कनेक्शन करने के बाद। ये आपका सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे दो बोल्ट्स हम लोगों ने लगा दिए। अगर हम लोग प्लान में देखेंगे, ठीक है, तो प्लान में ये आपकी पहली प्लेट है ऊपर वाली, और ये यहाँ पे डॉटेड लाइन दी है क्योंकि ऊपर से आप जब प्लान में देखेंगे तो ये प्लेट की जो इनर एज है वो आपको डॉटेड बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो दिखेगी नहीं, और आउटर एज तो हमें डार्क ही रखनी है। ठीक है, तो ये आपका इतना कनेक्शन वाला पोर्शन है जहाँ पे दो बोल्ट्स हैं। अभी ये बोल्ट के सेंटर से दूसरे बोल्ट के सेंटर तक का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पीच डिस्टेंस पी। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम है 2.5D। ये आपको याद ही रखना है, बार बार इसके लिए कोड आगे पीछे करना नहीं है, जिसमें D इट इज़ अ डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद एज डिस्टेंस मेंटेन करना होता है कनेक्शन में, क्योंकि अगर आप प्लेट के एज पे ही, जस्ट फॉर एग्जांपल ये प्लेट है, ठीक है, तो ये प्लेट के एज पे आपने होल बना दिया तो ये प्लेट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, प्लेट यहाँ से फेल हो सकती है। इसके लिए प्लेट के सेंटर में कहीं पे आपको होल बनाना है, और वो जो बोल्ट है वो बोल्ट के सेंटर से ये प्लेट की एज तक का डिस्टेंस कुछ मेंटेन होना चाहिए ताकि ये प्लेट आपकी फेल ना होए। ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए, चारों तरफ से हम लोग एज डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं, यहाँ से, नीचे से, राइट से। इट मीन्स चारों तरफ से एज डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। तो सेम वे जैसे पीच डिस्टेंस देखा, वैसे ही एज डिस्टेंस के दो क्लोजेस हैं। ठीक है, एक है मिनिमम एज डिस्टेंस, दूसरा है मैक्सिमम एज डिस्टेंस। जो मिनिमम एज डिस्टेंस है वो आपको लेना है 1.7DH और 1.5DH। ठीक है, अभी 1.7 किस में लेना है, 1.5 किस में लेना है। तो जो प्लेट आप यूज करते हैं वो प्लेट का कटिंग अगर हैंड कट हुआ है, ठीक है, हैंड कटिंग वाली प्लेट अगर आप लोग यूज करते हैं तो उस टाइम पे आपको 1.7DH लेना है, और मशीन कट आप प्लेट यूज करते हैं